नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 जुलाई 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मकर राशि में शनिदेव की जब गोचर स्थिति प्रारंभ हुई थी तब हमने बृहद चर्चा की हुई है। अभी हम सांकेतिक संक्षिप्त में शनिदेव के मकर राशि में प्रवेश की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, यह चर्चा हम कर रहे हैं। अब तक हमने इस क्रम में मेष से लेकर वृश्चिक राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर को जान लिया है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस समय वाराणसी में नहीं हूं, बाहर हूं और आज मैं देहरादून में पूरे दिन रहा हूं। लोगों से मिलने के पश्चात अब आपके लिए इस राशिफल की चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं बता दूं कि मैं ये जब वीडियो आपको बना रहा हूं आपके लिए, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं इसे आप तक पहुंचा पाऊंगा कि नहीं। कारण यहां आज भयंकर बारिश हुई है और कई जगहों पर पहाड़ से पत्थर इत्यादि गिरने की भी सूचना है। फलतः यहाँ जिस होटल में मैं हूँ, इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह से बाधित है। अब जो भी मोबाइल के इंटरनेट हैं उसी के भरोसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर बन गया और आप तक बनने को तो बन ही जा रहा है, आप तक पहुँच गया, तब तो फिर भगवान की कृपा समझी जाए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा में आज लेंगे धनु राशि को। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। धनु राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से अभी तृतीय में चल रहे थे, जो कि बहुत बढ़िया, आप 7.5 से बाहर निकल गए थे। अब शनिदेव वक्र अवस्था में आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। फलतः 17 जनवरी 2023 तक के लिए पुनः एक बार आपको 7.5 लग जाएगी। अब यहां देखिए, ये धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वाणी की कड़वाहट, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, आपके कुटुंबीजन, उनकी बात को आप मानिए, उनकी बात को मत काटिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और धनुराशि के हैं तो विशेषकर मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। ये बेहद आपके लिए आवश्यक है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से यानी द्वितीय में संचरण करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ पर डालेंगे। फलतः गृह कलह की संभावना। अष्टम पर डालेंगे तो आकस्मिक व्याधि और परेशानियों का आना और आय में बाधा उत्पन्न करना। आय पर भी दृष्टि पड़ेगी तो ये सारी समस्याएं आएंगी। अब एक ही मूल मंत्र जानिए। मैं पहले बता देता हूं कि चूंकि शनिदेव यहां पर वक्र अवस्था में कुंभ में गए, कुंभ से पुनः मकर में आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये पहले जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। एक बार भी जब ग्रह राशि परिवर्तन कर लेता है और फिर वक्र अवस्था में लौट भी आए तो इतना ज्यादा प्रभाव 7.5 का आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, जहां मैं आपको कहूं कि नहीं बहुत ज्यादा भयभीत या डरने जैसी कोई बात है। डरने जैसी कोई बात नहीं है, पर सावधानी तो बरतनी ही होगी। सावधानी बस वही है, हनुमान जी की आराधना करिएगा। व्ययाधिक्य पर सबसे ज्यादा जरूरी है नियंत्रण रखना। खर्च पर नियंत्रण रखिए और जैसा मैंने कहा, जितना हो सके खान पान सादा होना चाहिए आपका। मांसाहार, मद्यपान से आपको दूरी बना करके रखना है और अपने घर वालों की बात अवश्य सुनिएगा, ये बहुत आवश्यक है। इस 7.5 के दौरान जितना हो सके धार्मिक कृत्य, हालांकि धार्मिक कृत्य में भी बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। घर में ही रह करके घर के आसपास के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो उसकी भी मैं मनाही कर रहा हूँ। यात्राओं से भी आप बचिए। तो सतर्कता में, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है और हनुमान जी की शरणागति अगर आप ग्रहण किए रहते हैं तो बहुत हद तक मैं समझ रहा हूं कि इस समय को पार कर जाएंगे। थोड़ा सा ही तो ये समय है। और आज की ये जो दूसरी राशि है मकर, मकर के लिए भी देखा जाए तो अब तो आपकी राशि पर ही आएंगे शनिदेव। तो पुनः आप क्या देख रहे थे, आप 7.5 की मध्य ढैया देख रहे थे 29 अप्रैल तक। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय हो गए, यानी 7.5 की
आखिरी ढैया आप देखने लगे, अब पुनः आपके राशि पर आ जाना, तो वो सभी लोग, पुनः एक बार दोहराता हूं, इसी राशि को सबसे ज्यादा सचेत करना चाहता हूं, जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जन्मे सभी लोग, मैं आप लोगों के लिए ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जिनका जन्म द्वितीय चरण इत्यादि में हुआ है, वो बहुत सचेत रहें, सावधान रहें। 90 दिन का वो जो पीरियड मैं हमेशा कहा करता हूं, आपके लिए भी काउंट होगा वो, क्योंकि बात अभी खत्म तो हो नहीं रही है। 17 जनवरी 2023 तक तो अभी लंबा समय है, तो आप बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में हैं, सो कोई भी ऐसा काम न करिए, कोई भी नया कार्य प्रारंभ मत करिए, नहीं तो आपके लिए ये परेशानी की सूचना उत्पन्न कर देंगे। तो सतर्कता, सावधानी अत्यंत आवश्यक है सभी मकर राशि के जातकों के लिए। तृतीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो संभव है कि गृह कलह, पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से मतभेद कराना, अपने कोई पुराने शुभचिंतक हो, मित्र हो, उनसे मतभेद इत्यादि हो जाए। किसी भी काम में मन न लगना, मन अशांत, बेचैन, मन में तरह तरह के बुरे विचार, ख्यालात उत्पन्न होंगे। अब एक सवाल, जब मैंने धनु के लिए बात कही कि बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, तो आपके लिए भी यही बात कहूंगा, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। एक बार जब ग्रह राशि परिवर्तन कर चुका है, वक्र अवस्था में आए, तो इतना ज़्यादा आपको दुष्परिणाम वो नहीं देगा। पर फिर भी जब मैं नक्षत्र चर्चा की बात करता हूं, तो ये बात आपके लिए कहना ही चाहता हूं, सावधानी अत्यंत आवश्यक है। सावधान तो रहना ही होगा, नहीं आप फिर किसी न किसी मुसीबत में पड़ ही जाएंगे। तो सावधान रहिए, सावधानी बेहद आवश्यक है। अब देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? दाम्पत्य भाव पर। दाम्पत्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कराएंगे। और जिन लोगों का पहले से ही दाम्पत्य जीवन में मतभेद इत्यादि चल रहा है, उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो आपको बहुत सचेत रहना है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है, तो संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि पार्टनर के साथ मतभेद हो जाए, तू मैं हो जाए। तो फिर से सावधान, और फिर से कह देता हूं, कुछ नया शुरू मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में भी दुविधा, परेशानी, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको विशेष रूप से परेशानी, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए विशेष परेशानी, अपने से जो नीचे के कर्मचारी हैं उनके साथ अगर आपके संबंध बिगड़े, तो संभव है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में आप पड़ जाएं, परेशानी में पड़ जाएं। तो मैं पुनः दोहरा देता हूं, सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। सावधानी से ही समय को काटना है और हनुमान जी की शरण में रहना है। हनुमान जी के मंदिर में जाना, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचना, पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया जलाना, ये सभी उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम चर्चा कुंभ की करें, अब देखिए कुंभ के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो शनिदेव की मध्य ढैया 7:30 की शुरू हो गई थी, लेकिन अब पुनः प्रथम ढैया ही मान्य होगी। आपके लिए स्थिति यथावत है। अगर आप मानसिक अशांति देख रहे थे, तो मैं कोई बहुत बदलाव आपके लिए नहीं कहूंगा। ध्यान से सुनिए, मैं कुंभ के लिए बात कह रहा हूं। अगर आप मानसिक अशांति पहले भी देख रहे थे, अभी भी बीच के दौरान में देखे हैं, तो शनिदेव की इस परिवर्तन से बहुत अंतर आपको नहीं आएगा, क्योंकि देखा जाए तो शनिदेव 12वें में गए और फिर से आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको इस काल का, इस समय का कहीं ना कहीं प्रभाव विशेष है। चाहे वो 12वें में जा रहे हैं तो व्यय कारक रहेंगे, उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ करके धन संचित, धन नाश कराने वाला, षष्ठ पर देख करके बेवजह शत्रु, परेशानी, हालांकि सुरक्षा भी देंगे पर परेशानी भी खड़ा। और वहीं भाग्य पर दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य से कहीं ना कहीं च्युत, भाग्य का पूरा साथ न मिलना, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होना, पिता के साथ मतभेद होने लगना, यानी कुल मिलाकर के दिक्कत की स्थिति मैं आपके लिए देख रहा हूं और आपको पुनः सचेत करना चाहता हूं। ये काल आपके लिए किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को उपाय की आवश्यकता है तो वो यही राशि है, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जितना हो सके अधिक से अधिक उपाय करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करें, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचे, नाव के लोहे का छल्ला या काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लें। तो ये सभी उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं और आपको करना होगा। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, इस दौरान यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें। यात्रा में दुर्घटना की प्रबल संभावना बनती है। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान, यानी शनि 7:30 की इस ढैया, मध्य ढैया के दौरान, प्रथम ढैया के दौरान, जो कि 12 जुलाई से अब हो जाएगा आपके लिए, किसी भी तरह के ऐसा काम ही न करें जो गैर कानूनी काम की श्रेणी में आता हो, जिसके चलते आप फंस जाएं, किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो ऐसे काम से आपको दूर रहना है और खर्च पर नियंत्रण रखना है। खान पान बेहद सात्विक होना चाहिए, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। और कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बात
परिवार वालों से छुपा करके नहीं करनी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि परिवार वालों से छुप करके कोई काम करना, परिवार वालों से छुपा करके कोई बात किसी से बताना, किसी को धन देना, ऐसा काम मत करें कुंभ राशि के जातक। मीन, आपको 7.5 लग गई थी और अब शनिदेव पीछे चले आए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि 7.5 लग गई थी अब पीछे आ गए हैं तो अब आप मुक्त हुए ना। वक्र अवस्था में हैं और पीछे गए हैं तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, ये बात मीन को मैं विशेष रूप से समझाता हूं 12 राशियों को पूरा करने के बाद 12वीं राशि के में, कि देखिए कोई भी ग्रह वक्र होता है तो कोई भी ग्रह वक्र तो होता ही नहीं। पहली बात ये जान लीजिए, ग्रह आगे चलते चलते पीछे कभी नहीं चलते हैं, ये तो गति का भ्रम है। ये गति का भ्रम है जो वक्र अवस्था में हमें प्रदर्शित करा रहा है। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सचेत रहने का समय अभी भी मैं कहूंगा। ये ठीक है कि शनिदेव की इस परिवर्तन से धनागमन की भी कुछ स्थिति बनेगी आपके लिए, लेकिन चिंता और परेशानी आपको भी कहीं ना कहीं होने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लग्न पर है आपके, यानी आपकी राशि पर, चंद्र कुंडली की राशि पर। फलतः कार्यों में विलंब होना, बाधा उत्पन्न होना, देरी होना, तो ये चीजें तो जारी थी, जारी रहेंगी। शनिदेव की दृष्टि पंचम पर होने के चलते भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी, मानसिक अशांति, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा, प्रेम के क्षेत्र में दिक्कत, अष्टम पर दृष्टि पड़ने के कारण आकस्मिक दुर्घटना, परेशानी, समस्याएं तो वो खड़ी हो रही थी और होंगी। याद रखिएगा कि समय परिवर्तित हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल अब इस परेशानी के घेरे से बाहर हैं। तो आज अगर देखा जाए तो जिन 4 राशियों की चर्चा हुई है, ये चारों की चारों राशियां बेहद सचेत, सावधान रहें। आपके लिए यह काल, यह समय किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। मैं चारों के लिए कह रहा हूं, और चारों के लिए एक ही उपाय, हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करिए, तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। ये सभी उपाय आपके लिए आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक, अत्यंत आवश्यक हैं, करना ही होगा। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, एक मूल मंत्र याद रखें कि कार्यों में फिर से विलंब शुरू हो ही जाने वाली है। अगर 12वें थे तो व्ययकारक स्थिति परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें आपको महसूस हो रही होंगी। अगर पहले ही इस 47 दिन के पीरियड में अगर आपने महसूस किया था परेशानी का समय, तो मैं आपको सचेत कर देता हूं कि जिस तरह से भी हो सके सावधान होकर के ही, हालांकि अभी देखा जाए तो वो 90 दिन का पीरियड आपका नहीं आ रहा है, अभी दूर है, पर फिर भी सचेत रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है 90 दिन का पीरियड आए या 180 दिन का, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए, इस टाइम को काटिए और हनुमान जी की शरण में बने रहिए। प्रिय दर्शकों, मैं अब वीडियो को आप तक पहुंचाने की तैयारी करने जा रहा हूं। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि किसी भी तरह से आप तक पहुंचा दूं। आज अगर बीच में ये छूट जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर ये कल बताना पड़ेगा और कोई मतलब नहीं है। आज ही हो जाए तो अच्छा है। कल कोई और विषय लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।